यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो वर्षों से राजपाट संभाल रहा था। अब उसके बाल सफेद होने लगे थे, लेकिन फिर भी उसे अपनी गद्दी से गहरा लगाव था। एक दिन उसने भव्य उत्सव का आयोजन किया और अपने गुरु एवं मित्र राज्यों के राजाओं को ससम्मान आमंत्रित किया। उत्सव को और मनोरंजक बनाने के लिए उसने राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलावा भेजा। शाम होते ही उत्सव शुरू हुआ। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दीं ताकि वे नर्तकी के बेहतरीन प्रदर्शन पर उसे पुरस्कृत कर सकें। पूरी रात नृत्य और संगीत चलता रहा। जब भोर होने को आई तो नर्तकी ने देखा कि तबला बजाने वाला ऊँघ रहा था और बार बार उबासी ले रहा था। उसे सतर्क करने के लिए नर्तकी ने एक दोहा गाया। बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिथाई, एक पल के कारणे न कलंक लग जाई। हर व्यक्ति ने इस दोहे का अपने दृष्टिकोण के अनुसार अलग अलग अर्थ निकाला। तबला वादक तुरंत सतर्क हो गया और पूरे जोश के साथ तबला बजाने लगा। गुरु ने जब इस दोहे को सुना तो वे अचंभित रह गए और नर्तकी को सारी मुद्राएं भेंट कर दीं। नर्तकी ने वही दोहा फिर से दोहराया तो राजा की पुत्री ने अपने गले का नवलखा हार उतारकर उसे अर्पित कर दिया। जब नर्तकी ने वही दोहा फिर से पढ़ा तो राजकुमार ने अपना मुकुट उतारकर उसकी भेंट कर दिया। अब नर्तकी ने चौथी बार वही दोहा गाने का प्रयास किया। तभी राजा ने उसे रोकते हुए कहा, बस करो, एक दोहे के सहारे तुमने सभी को ठग लिया। यह सुनकर गुरु की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, राजन, इसे तुम वेश्या मत कहो। यह अब मेरी गुरु है जिसने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो संन्यास लेकर वर्षों तक साधना करता रहा, लेकिन अब अपने जीवन के अंतिम समय में इस राजसी भोग में डूब गया था। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। राजा की बेटी भावुक होकर बोली, पिताजी, आपने मेरी शादी नहीं तय की थी, इसीलिए मैं महावत के साथ भागने का निर्णय ले चुकी थी। पर इस नर्तकी ने मुझे सही राह दिखाई और सिखाया कि मेरी शादी जब भी होगी मैं अपने पिता के सम्मान को ठेस न पहुंचाऊं। राजकुमार ने भी रोते हुए कहा, पिताजी, जब आपने मुझे सिंहासन देने से इनकार किया था तो मैंने आपके ही सैनिकों से मिलकर आपकी हत्या की योजना बना ली थी। लेकिन इस नर्तकी ने मुझे समझाया कि राज्य तो अंततः मुझे ही मिलेगा, फिर क्यों अपने ही पिता के खून का कलंक अपने सिर लूं। राजा यह सुनकर भीतर तक हिल गया। उसने वहीं पर अपने पुत्र का राज्य तिलक कर दिया और अपनी पुत्री से कहा, बेटी, मैं शीघ्र ही तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढकर तुम्हारा विवाह कर दूंगा। यह सब देखकर नर्तकी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे एक दोहे ने इतने लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया, लेकिन मैं स्वयं नहीं बदली। आज से मैं इस जीवन को त्याग कर प्रभु का स्मरण करूंगी। सारांश, दुनिया बदलने में देर नहीं लगती। केवल एक दोहे की 2 पंक्तियां भी किसी का जीवन बदल सकती हैं। आवश्यकता बस यह है कि हम धैर्यपूर्वक विचार करें और सही मार्ग पर चलने का निर्णय लें। प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, क्योंकि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा।